अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ सारा वीडियो। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुबाबीन। और इस वक्त 8 बज रहे हैं सुबह के। मैं बाहर आ गई थी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्विंग पे, यहाँ पे मैं बैठी हुई थी। बाहर का एज़ यूजुअल जो आजकल रोज़ मौसम चल रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्लेजेंट वेदर है। लग नहीं रहा है कि समर्स हैं और बहुत ही अच्छा मौसम है। मैं तो बहुत ही इन्जॉय कर रही हूँ इस मौसम को। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो मैंने सोचा आप सबके साथ इस टॉपिक को ज़रूर डिस्कस किया जाए और कुछ सजेशंस दी जाएं और कुछ सजेशंस ली जाएं। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप के साथ अगर अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ हो तो आप अपनी फीलिंग्स को थ्रू कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। तो जी जनाब, जैसे कि आप सब के घरों में हेल्पर्स होती होंगी, कुछ घरों में होती होंगी और कुछ लेडीज़, कुछ फीमेल्स जो हैं वो खुद ही अपने घर की क्वींस भी होती हैं और हेल्पर्स भी होती हैं। 24/7 वो वर्क करती हैं। और कुछ लोग जो है अपने घरों में हेल्पर्स भी रखते हैं ज़रूरत के तहत कि अगर घर बड़ा है या काम ज़्यादा है या बंदे कम है तो आपको हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ ही जाती है। ठीक है, हम अब अपना जो है वो पॉजिटिव पहलू देखेंगे हेल्पर्स के लिहाज से। वो ये है कि पॉजिटिव पहलू मैं ये देखूँगी कि हेल्पर्स भी इंसान होते हैं। हर कोई, जैसे ये पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, इसी तरह तमाम इंसान और उनकी फीलिंग्स, उनकी सोल्स, उनकी थॉट्स और उनकी एक्टिविटीज़ कुछ भी हर किसी की सेम नहीं होती। कुछ अच्छे इंसान होते हैं, कुछ बुरे इंसान भी होते हैं। तो मैं अच्छाई की पहले बात करूँगी। वो ये कि अगर हमारे पास जैसे हेल्पर्स आती हैं तो ऑफ़ कोर्स वो मिस्कीन है, वो ज़रूरतमंद है, वो गरीब हैं और वो ज़रूरतमंद हैं। वो मेहनत करके अपनी रोज़ी रोटी कमा रही हैं, अपने बच्चों को खिला रही हैं और अपने मियाँओं की हेल्प कर रही हैं, या जो भी आप जिस सेंस में भी कह लें। तो उन लोगों की, हमको, आपको, सबको अपनी अपनी हेल्पर्स की मदद करनी चाहिए। इन द सेंस के तनख्वाह से हट के महीने की, जैसे कि तो वो लोग काम करती हैं, मेहनत का खून पसीना अपना लगा के वो है अर्न करती हैं। तो मे बी वो उनके लिए, उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, उनके पेट पालने के लिए उसकी जो है वो ज़रूरत से वो कम हो उनकी सैलरी, चाहे वो 3-4 घरों में काम करती हूँ, 10 घरों में काम करती हूँ या एक ही घर में काम करती हूँ। इन ज़रूरत तो हर किसी को हर जगह पे जो है वो पैसे की ज़रूरत होती है, कमाई की, खाने की, रिस्क की, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, कपड़ा लत्ता की, कुछ भी आप कह लें। तो जितना हो सके अपनी हेल्पर्स की एक्स्ट्रा मदद किया करें और ताकि जो है वो अपनी ईमानदारी को बरक़रार रखें कि अगर उनको एक्स्ट्रा है मदद, जैसे कि राशन की मदद हो गई, जैसे कि कपड़े की मदद हो गई, या जैसे कि उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस की मदद हो गई, अगर वो पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छी जगह। तो कहने का मतलब ये कि तनख्वाह से हट के थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर हम उनको मदद की जाए उनकी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि वो किसी भी क़िस्म के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े गुनाह से वो बच सकें और उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो चुके हैं। और कुछ मेड्स ऐसी हैं, कुछ हेल्पर्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही ईमानदारी से काम करती हैं, बहुत अच्छी हैं। तो अल्लाह ताला उन सबको अपने ज़मान में रखे और उनकी ईमानदारी को इस तरह से बरक़रार रखे। और जी जनाब, अब हम बात करेंगे अच्छाई की। तो हमने बात कर लिया, अब हम थोड़ी सी नेगेटिव बात की तरफ आ जाते हैं जो कि सही नहीं है मेरी नज़र में। कि लाइक जो मेड्स होती हैं वो, आप चाहे कितनी भी पुरानी मेड हो या कितनी भी नई मेड हो या जो भी आपकी हेल्पर हैं, व्हाटएवर जो आप उनको कहते हैं, तो वो आपकी चाहे पुरानी हो, न्यू हो, मगर आपने भरोसा, तो इंसान ऑफ कोर्स भरोसे पे ही दुनिया कायम है। एक दूसरे पे भरोसा करना बड़ा ज़रूरी है, मगर जो है इसके अलावा अगर भरोसा अपनी तरफ, मगर अपनी आँखों को आप ज़रूर खुला रखें, उनके ऊपर आँख नज़र रखें, किस तरह से वो बिहेव करती हैं, किस तरह से वो उनका घर में एक्टिविटी होती है, किस तरह से वो सफाई करती हैं। मैं चंद एक वाक़यात हैं जो कि मैं शेयर करने लगी हूँ, जो कि हमारे रिलेटिव्स हैं उनके साथ हुए हैं और ये सच्ची बात है, तो मैं बता रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ है, बट फिर भी जो जिनके साथ हुआ है, मैं उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको अपनी आँखें खुली रखने की ज़रूरत है। हमने अच्छाई का पहलू तो देख लिया, हम इस पहलू को भी देखें कि एक होती है चोरी, छोटी चोरी, और एक होती है बड़ी चोरी। तो हम बात करेंगे छोटी चोरी। छोटी चोरी ये है कि वो इंसान, वो एक कहावत है मशहूर है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए।
तो जो चोर होते हैं वो उनकी खसलत होती है, वो उनकी खसलत में शामिल होता है। तो जो अगर हेल्पर्स हम रखते हैं तो कभी कभी औरतें थक जाती हैं या उनके पर इतना अंधा भरोसा करती हैं, उन पर इतना ट्रस्ट करती हैं कि उनके घर हवाले कर देती हैं। चले मैं मिसाल देती हूँ आपको छोटी सी कि किचन के लिहाज से। तो जो हम महीने की अगर फ़र्ज़ करें ग्रॉसरी कोई लाता है और उसमें से आपको ये फ़ील हो, क्योंकि ये एक मेरी रिलेटिव है, उनका ये वहाँ पे उनके यहाँ इस तरह हुआ है कि उनकी जो हेल्पर थी वो बहुत ज़्यादा जो ओनर थी, मालिकन थी, वो बहुत ज़्यादा भरोसा करके उनको छोड़ दिया करती थी। उनके घर के अंदर सीसीटीवी का कैमरा नहीं लगा हुआ था, तो वो भरोसा करके उनको मेड को वर्क करने के लिए छोड़ देती थी। तो मेड क्या करती थी, जो महीने की ग्रॉसरी है उसमें से वो आदतन जो है वो उसकी खसलत थी, उसने 1 मंथ तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से काम किया, बहुत ही बाजी बाजी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ लेके और बड़ी खिदमत करी उनकी। मगर साइड में वो जो ग्रॉसरी होती थी महीने की, उसमें से वो छोटी छोटी लाइक 1-1 केजी की आपकी दालें हैं या 1-1 केजी या हाफ केजी के मसाले हैं या चावल हैं 20-20 किलो के या आटा है, तो उसमें से वो छोटी छोटी थैलियों में जो है मसाला जात वगैरह डाल के वो साइड पे कहीं ना कहीं छुपा देती थी, बना देती थी, रख देती थी कि जाते हुए उसने उठा लेना है। तो ये हो गई, कह लें आप, ये छोटी सी चोरी हो गई। मगर ये इससे पता चल गया कि वो चोरी, छोटी चोरी हो या बड़ी चोरी हो, चोरी तो चोरी है और छोटी ही से इंसान फिर गलत हरकत से बड़ी की तरफ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मालकन थी उनको रियलाइज़ हुआ कि महीने का सौदा जो वो लाती हैं उसमें शॉर्टेज हो रही है, बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। तब उन्होंने गौर करना, उनको फ़ील हुआ, गौर करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि जो मैं सामान ला के यहाँ रखती हूँ मगर वो लॉक में नहीं होता है, ग्रॉसरी आइटम्स, उसमें से चीज़ें माइनस हो रही हैं और जल्दी ख़त्म हो रही हैं। ख़त्म होनी चाहिए 1 मंथ पे, बट ख़त्म हो रही हैं 15 डेज़ पे, कह लें आधे दिन में उनकी ख़त्म हो जा रही हैं चीज़ें। तो उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू किया। फाइनली वन डे उन्होंने उसके जो सामान पे जाते हुए, जब वो जाती थी अल्लाह हाफ़िज़ करके बाजी, तो वो साथ में जैसे भूसी टुकड़ा हो गया, रोटी की सूखी रोटियाँ हो गई, चीज़ें हो गई जिनको वो लोग भूसी टुकड़े वाले को दे के या रद्दी पेपर वाले को दे के पैसा कमा लेती थी थोड़ा बहुत। उन चीज़ों में एक दफ़ा वो मालकन ने चीज़ें देख लीं और उनको शक हुआ कि इसमें ये कुछ लेके जा रही हैं। जब देखा तो उसमें सारे मसाले जात, चावल, दालें और सब छोटी छोटी मकदार में मौजूद थी। ठीक है कि हर इंसान जो है वो ज़रूरतमंद है, मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप गलत तरीक़े से जो है ना वो और दूसरों की घर से चोरी करके आप अपना घर चलाएं या अपने बच्चों को खिलाएं। आप सच बताएं, मेड्स हो गई, हेल्पर्स हो गई, ये लोग सब स्टाफ सच बताएं और सच की बुनियाद पे काम करें कि उनको ज़रूरत है, मांग लें, वो ज़्यादा बेहतर है। या तो वो 2 ही बातें सुनेंगे अपने ओनर की तरफ से, मालिक की तरफ से कि हम के मालिक नहीं दे रहा, या फिर मालिक दे भी देगा। तो ये 2 ही बातें होती हैं, मगर इंसान चोरी ना करे। तो इसलिए यहाँ पे औरतों को, तमाम घर वालों को आंखें खुली रखने की ज़रूरत है और इस पे काबू पाने की ज़रूरत है। आप करें भरोसा, मगर इतना भी भरोसा ना करें कि वो जो है वो आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाए। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि वो हेल्पर्स जिनको अगर चांस नहीं मिलता, जो इसकी एडिक्शन होती है उनको चीज़ें चुराने की या कुछ करने की या हार्म पहुंचाने की, तो वो ये भी कर सकते हैं कि किसी तरह जो है ना वो चोरी तो नहीं करेंगे वो फ़र्स्ट, मगर आपको अपनी जानी हिफाजत करने के लिए आपको ज़रूर किचन में जो है वो सीसीटीवी कैमरास आपको लगाने चाहिए, हर किसी को लगाने चाहिए कि अगर अफोर्ड कर सकते हैं आप। क्योंकि जो मेड्स होती हैं वो अगर फ़र्ज़ करें आप उनको कहते हैं चाय बना दें, कुछ लोग होते हैं जो हेल्पर्स को कहते हैं कि चाय बना के पिला दो, या फिर कुछ लोग होते हैं जो पकवाते ही खाना अपनी हेल्पर्स से हैं, ख़ुद से नहीं पकाते। तो उन सबसे गुजारिश है कि ज़रूर अपनी आँखें खुली रखें, क्योंकि चाहे 1 महीना हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हों, जो आपके पास हेल्पर्स हैं वो शैतान को आते हुए देर नहीं लगती। लिहाजा इस सूरत में वो जिस तरह के चाय बना दो, खाना बना दो, तो आप अगर उसको ये पता होगा यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो वो इस तरह की कोई हरकत करने से गुरेज करेंगे। उनको ये पता होगा, उनको इस चीज़ का डर होगा कि जो है ना हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है या हम पकड़े जाएंगे इस तरह। तो खाने पीने में वो कोई ऐसी अशिया ना मिला दें जिससे आपको हार्म हो और आपको नुकसान हो और आप
बेहोश हो जाएं उसके खाने के बाद, या उनके थ्रू कोई दी हुई चीज़ को खाने के बाद, या पहले उसको खिलाएं। अगर इस तरह कभी वो फ़ोर्स करे आपको कि ये चाय पी लो, मैंने बना के ले आई है, या दूध पी लो, शरबत पी लो, या खाना खा लो बाय फ़ोर्स, तो फिर आप पहले उसको खिला दें ये चीज़ और फिर वेट करें। और इस तरह अपनी आँखें ज़रूर खुली रखें, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पे ऐसे केसेस हैं जो कि हमें नज़र आते हैं अपने अतराफ़ में, तो उनसे हमको सबक हासिल करना चाहिए और हमें टेक केयर करनी चाहिए। अच्छा जी, इन दी एंड मैं ये कहूँगी कि मैं हरगिज़ हर किसी के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। तो जो लोग अगर मेरी बात से मुत्तफ़िक़ हैं ठीक है, और जो लोग मुत्तफ़िक़ नहीं हैं तो वो ये समझें, इस बात को यहाँ पर बताने की ज़रूरत है कि जो इंसान अच्छा होता है, जो इंसान ख़ुद अच्छा होता है, जिसकी सोल अच्छी होती है, दिमागी सोच अच्छी होती है, वो दूसरों को भी अच्छा ही समझता है। और जो है वो इस तरह से जल्दी से हम हर किसी पे इंसान भरोसा कर लेता है। तो यहाँ पे हमें भरोसा तो हमें लाज़मी करना ही करना है, क्योंकि आपको वो अपनी फ़ैमिली के अंदर ही बुला के घर के अंदर काम करवाना है, आपको उसको फ़ैमिली का पार्ट बनाना है, हेल्पर को और कुक को, शेफ़ को, ड्राइवर को, मेड को, हेल्पर को अपने घर का एक लाइक अ फैमिली मेम्बर ही बनाना है। मगर साथ में आपको ये मना नहीं किया गया कि अपनी आँखें और दिमाग अपना खोल के रखें, अपनी आँखें खोल के रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पे ज़रूर हम नज़र रखें। तो जैसे पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, वैसे हर इंसान एक सा नहीं होता है। तो चलें जी, हो सकता है मेरी इस बात से आपको कुछ सीखने को मिला हो। चलें फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।